नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। एक नाम है जो बीते कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है, वो नाम है ट्रेनी आईएएस पूजा खेटकर का। चिराग, पूजा खेटकर को लेकर तकरीबन एक डेढ़ महीने से जो हो हल्ला कटा हुआ है मीडिया में, उसमें सरकार भी अपने स्तर पर सोच रही है, एक्शन ले रही। यूपीएससी ने भी अपने स्तर पर एक्शन लिया है। आज की तारीख में जब हम ट्रेनी आईएएस पूजा खेटकर की बात कर रहे हैं, अब तो वो ट्रेनी आईएएस भी नहीं रही, अब वो क्या हैं इस वक्त? देखिए, यूपीएससी ने एक बड़ा निर्णय लिया है। उनका जो सिलेक्शन है उसको ही रद्द कर दिया। ठीक है। यानी कि बहुत क्लियर कट यूपीएससी ने कह दिया कि आपने ये धांधली की है और इस बेस पर जो आप आईएएस का आपको कैटेगरी दी गई थी, हाँ। अब आप आईएएस नहीं है। तो ये अपने आप में, हालांकि वो चैलेंज कर सकती है पूजा खेटकर इसको कोर्ट में, लेकिन फिलहाल तो यूपीएससी जो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है, जो सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल रहती है, उनकी तरफ से ही ये इनिशियली माना गया है कि अभी जो सबूत आपके खिलाफ आ रहे हैं उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन रद्द किया जाता है। यानी इस वक्त अभी तक हम आईएएस कह रहे थे, अब वो आईएएस भी नहीं है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। पहली बात। दूसरी बात, इनका जो अब ये कोई एग्जाम भी नहीं दे पाएंगी इस तरह की। यूपीएससी का कोई एग्जाम भी नहीं दे पाएगी क्योंकि जो यूपीएससी ने कंप्लेंट की थी दिल्ली पुलिस को, उसमें साफ साफ कहा था कि इन्होंने जो परमिसिबल एज लिमिट होती है वो इनकी क्रॉस हो गई थी, लेकिन इन्होंने छिपाई एज को और उसके बेसिस पर एग्जाम दिया, नाम बदला, तमाम चीजें फ्रॉड की। फादर का नाम बदला, सारी इसमें चीजें, सबसे एड्रेस बदला। इंपॉर्टेंट जो था, एक सर्टिफिकेट्स कई सारे लगाए गए, चाहे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का था जो 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, साफ हो गया कि इनकम ज्यादा थी। दूसरा सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी का था, जिसमें ये कह रहे थे कि भाई इनको कुछ हॉस्पिटल्स में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इनको दिया था 7% का, लेकिन बाद में जब जांच हुई तो वो भी पता चला कि वो भी उस पर भी विवाद है, कहने का मतलब ये है। इसके अलावा एक जो सर्टिफिकेट था इनका था कि वो मेंटली चैलेंज का भी एक सर्टिफिकेट था, उसको भी जो है वो भी अभी विवादों में। तो यानी कि ये कहा जाए कि यूपीएससी ने बहुत क्लियर कट ये माना था कि इसमें धांधलेबाजी हुई है और इसी बेसिस पर इनका सिलेक्शन रद्द हुआ। पहली बात। दूसरी बात, अब दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एक एक डॉक्यूमेंट वो डिपार्टमेंट से ले रही है कि भाई दरअसल इनकी एज क्या है, ये ओबीसी क्या, इन्होंने कौन कौन से सर्टिफिकेट लगाए थे, कितनी बार एग्जाम इन्होंने दिया आईएएस का, अभी जो इनकी रैंक आई है 800 कुछ रैंक आई है, इससे पहले कितनी बार एग्जाम दे चुकी हैं, किस किस नामों से दे चुकी हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इन्होंने प्लेस किए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने ओबीसी नॉन क्रीमी का लगाया तो आपको रियायत मिल जाती है, आपने डिसेबिलिटी का लिया है तो आपको रियायत मिल जाती है। नहीं, डिसेबिलिटी का भी तो ये कोई प्रूफ नहीं दे पाई ना। नहीं, हॉस्पिटल से बने हैं कुछ सर्टिफिकेट्स, हॉस्पिटल से बने, लेकिन अब सवाल ये ना, हॉस्पिटल ने किस बेसिस पर बना दी, ये अब नेचुरली इसकी जांच होगी। 2023 बैच की, जैसे मैंने बताया था कि ये ट्रेनी आईएएस थी, अब ये नहीं है क्योंकि यूपीएससी ने बहुत क्लियर कर दिया है। जो यूपीएससी ने कहा था कि पूजा के खिलाफ जांच में जो पाया गया है, उनका नाम, माता पिता का नाम, सिग्नेचर, फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस बदलकर, अब सोचिए उन्होंने एग्जाम दिया यूपीएससी का, ये एलिगेशन यूपीएससी ने लगाया। लेकिन ये चिराग प्रक्रिया कैसे हुई? क्योंकि जब कोई आईएएस होता है और जब वो उसको उससे हटा दिया जाता है, यानी कि वो आईएएस नहीं है, उस कैटेगरी में अब वो नहीं है, तो ये कोई ऐसे कोई भी नहीं कर सकता, इसमें राष्ट्रपति का दखल चाहिए होता है। तो यूपीएससी ने कैसे, क्या प्रक्रिया रही इसमें? देखिए, यूपीएससी जो एक संस्था है वो केंद्र को रिपोर्ट करती है, और ऐसे में हमने कई बार देखा, जैसे डीजीपी को सस्पेंशन किया गया था कई केसेस में, तो उसमें भी राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में किया था। अब यूपीएससी इस मामले में डीओपीटी जो डिपार्टमेंट है उसको लेकेगी, और वो आगे थ्रू प्रेसिडेंट ही होकर आएगा, क्योंकि अभी इनिशियली यूपीएससी ने माना है कि इसमें फ्रॉड हुआ है और इसी बेसिस पर एफआईआर हुई है। तो ये एक प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है। वो हालांकि देखिए, मैंने बताया जैसे कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकती है, वो अपनी बात रख सकती है, और उन्होंने खुद भी कहा है कि मैं आज, उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल भी मूव की थी जिस पर कोर्ट ने भी कोई फैसला नहीं दिया, और ये कहा गया कि भाई इन्होंने जो तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाए वो कहीं ना कहीं इनकी इस केस में कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड थे। ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये ना कि आप जब पूरी अगर पूरा इनको करियर देखे, आप 11 बार एग्जाम दिया इन्होंने। ये जो अभी तक मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें था कि इन्होंने फर्जी दस्तावेजों से 11 बार यूपीएससी परीक्षा देने की बात सामने आई है इनकी, सोचिए। जबकि ओबीसी वर्ग को 35 साल तक 9 मौके मिलते हैं, 35 एज तक 9 मौके मिलेंगे अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, लेकिन 11 कैसे मिल गए?
जनरल कैंडिडेट जो होगा कैटेगरी का, उसको 32 साल तक 6 मौके मिलते हैं। मतलब अगर हम एग्जाम देंगे तो हमें 6 मौके मिलेंगे, 32 साल तक हम दे सकते हैं। पूजा ने बताते हैं कि कैट में 2020 में लगाए अपने आवेदन में उम्र 30 साल बताई, जो कैट में एप्लीकेशन 23 में आवेदन में उन्होंने अपनी उम्र 31 साल बताई, यानी कि 3 साल में वो सिर्फ 1 साल बढ़ी। तो ये यहाँ से ये भी एक झोलझाल समझ झोलझाल में शुरू आता है, हुआ। हाँ। अब उनकी विकलांगता सर्टिफिकेट की बात सामने आई है। 2018 और 21 में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल की ओर से 2 विकलांग सर्टिफिकेट सौंपे थे उन्होंने। नियमों के तहत सर्टिफिकेट के आधार पर कार्ड अनिवार्य, लेकिन पूजा के ने राशन कार्ड उसमें लगा रखा था। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, झोलझाल थे बहुत डे वन झोलझाल से। थे। और लेकिन इनका नाम देखिए, एक में है पूजा दिलीप राव खेडकर, 2021-22 में पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर, 2019 तक पिता के नाम की स्पेलिंग दिलीप थी, DILIP, उसके बाद 2021 में DEELIP हो गई। यानी कि ये साफ साफ क्लियर कट चीज जो है क्लियर हुई कि भाई लेकिन एक सवाल आम लोगों के मन में भी है चिराग, कि ये तो चूंकि ट्रेनी आईएएस रहते हुए इन्होंने आईएएस के तौर पर सारी सुविधाएं मांगी, सारी चीज़ें की, उसके बाद धीरे धीरे ये मामला खुला, तब नोटिस में आए भाई कौन है ये, और फिर सारी चीज़ें इतनी आई, और अब जो हमारे सामने है। लेकिन अगर ये मामला नहीं होता तो क्या यूपीएससी के पास भी कोई छन्नी थी जिसमें से चीज़ें छनती? ये तो यूपीएससी के लेवल पर ही होना चाहिए था ना, ये फ्रॉड जो बाद में पकड़ा गया है, पहले भी तो पकड़ा जाना चाहिए था ना। आपने बहुत कायदे की बात बोली। ये सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीएससी कहता है कि ये जवाबदेही हमारी नहीं है। अगर आप फ्रॉड करके एग्जाम दे रहे हैं, कैंडिडेट बन रहे हैं और आगे पकड़े जाते हैं, तो आपके ऊपर हम क्रिमिनल एक्शन लेंगे। ये लाइबिलिटी आपकी है, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है कि हम आपके डॉक्यूमेंट आकर चेक करें, कि वेरीफाई करें। आप दे रहे हैं, हम इसको मान रहे हैं, सत्य है ये। आपने अगर गलत दिए तो ठीक है, हमने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, एक प्रोसेस है, हमने करा दिया आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज, हमने आपकी कैंडिडेटर जो था वो उसको रद्द कर दिया। आज भी तो ये हुआ, सदस्यता कैंसिल कर दी गई। तो उनका तो साफ अगर साफ नहीं पकड़े जाएं तो फिर उसमें यूपीएससी कुछ नहीं बहुत करेगा। ऐसे हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, कई ऐसे आईपीएस आईएएस हो जो रिटायर भी हो गए, जो उन्होंने फ्रॉड भी किया, और ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब ठीक है, उनकी सर्विस खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। लेकिन ये बात सही है कि इसका एक मैकेनिज्म होना चाहिए, जिससे कि ताकि ये शुरुआत में सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं कि भाई अगर नहीं वो दे सकता तो मना कर दीजिए, नहीं दे सकता, खत्म बात। शुरुआत में ही सारी चीजें चेक हो जाए तो कोई दिक्कत होगी नहीं, मुझे लगता है। अगर कोई फ्रॉड करने की कोशिश भी करेगा तो नहीं करवाएगा। लेकिन इनकी फैमिली के जो बाकी सदस्य हैं, इनके फादर, इनकी मदर का तो मैं वीडियो देख रहा था, उसमें वो पिस्तौल लेके वो, मतलब उनके ऊपर भी लीगल चीज़ें चल रही हैं। कहने का मतलब है कि पूजा खेडकर अकेली नहीं है जो इस तरीके का के अपराध में लिप्त हैं, जिसमें करप्शन है, जिसमें धोखेबाजी है, जिसमें 420 है। बाकी फैमिली के सदस्य भी कुछ इसी तरीके का मिजाज रखते हैं। ठीक आपने कहा, बिल्कुल। और ये तो उनकी मदर का हमने वीडियो भी देखा था, उनको अरेस्ट भी किया गया इसमें। फादर का भी जो है वो, फादर तो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन है, इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर विवाद है। मैं आपको एक और बता दूं, जो यूपीएससी में जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं, जिनकी उम्र 32 साल होती है, वो 6 बार दे सकते हैं परीक्षा। ओबीसी कैटेगरी का अभ्यर्थी 35 साल तक 9 बार दे सकता है। लेकिन पूजा ने, आप सोचिए, 11 बार सिविल सर्विसेज के एग्जाम दिया और 11वीं बार वो जाकर पास हुई। मतलब आप सोचिए कि इतनी बार जब एग्जाम दिया और इतनी बार जब जाके पास हुई, और वो भी आपने देख लिया कि भाई एग्जाम देने के लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। अब अगर मैं ओबीसी बन जाती हूं तो मुझे फायदा मिल जाएगा, मैं जनरल से ओबीसी बन गई, अब मैं यहां पर अपनी विकलांगता का एक सर्टिफिकेट लगाती हूं तो मुझे ये बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज अभी यूपीएससी ने पाया कि इन्होंने अपने जो पूरे टेन्योर में ये सब गड़बड़ी की, और अब निश्चित रूप से क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। जांच हो रही है, और अभी उन्हें यूपीएससी ने एक तरीके से उनको उनकी जो भर्ती थी उसको रद्द कर दिया है। लेकिन यूपीएससी को लेकर एक पक्ष ये भी है कि पूजा खेडकर कितनी जुनूनी रही कि साम दाम दंड भेद सब पैंतरे आजमा कर किसी भी तरीके से उन्होंने ठान लिया कि मुझे आईएएस बनना है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।